नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनिंदवर नेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषनुदयम् जीवसपरुवनम रोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्री हंसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल की कक्षा में जो 14 पूर्व है, उन 14 पूर्वों में से प्रत्येक पूर्व के पदों का प्रमाण हमने समझा था। और एक दीदी का प्रश्न आया था, उन्होंने ये कहा कि आचार्य महाराज ने इतना यहाँ पर तामझाम क्यों बताया, सीधा सीधा प्रत्येक पूर्व और उसकी संख्या ही बता देते। सोचिए, इन ग्रंथों की रचना हम जैसे अज्ञानी श्रावकों के लिए की गई है। हम पंचम काल में, और पंचम काल में भी जब केवली या श्रुत केवली मुनि महाराज जी उस समय नहीं है, ऐसे काल में अभी जीवन जी रहे हैं जहाँ पे केवली श्रुत केवली कोई नहीं है। अब यहाँ पर ज्ञान के अंश का बहुत कम हमारे पास है। अब ऐसे जो श्रावक है वो याद कितनी गाथाएं करेंगे। मान लो ये यदि प्रत्येक गाथा को, प्रत्येक पूर्व को संख्या के माध्यम से लिखते तो लगभग एक गाथा में मात्र 4 ही पूर्व हो जाते। तो 4, 8 और 12, मतलब ये 3 और 4, 5 गाथाओं में पूर्ण वर्णन होता, जबकि यहाँ पर मात्र 2 ही गाथाओं में सब कुछ वर्णन पूर्ण हो रहा है। तो हमें भी याद करने में आसानी जाती है। आचार्य महाराज भी जो लिख रहे हैं वो कम शब्दों में अधिक ज्ञान मिलता है, इसलिए इसको इस तरह से लिखा गया है। दूसरी बात, ये प्रत्येक सूत्र होते हैं, एक विधि होती है, ग्रंथों को लिखने की उस विधि के अनुसार लिखा जाता है। जैसे हम जब परीक्षा में गणित का पेपर देते हैं तो सीधा सीधा गणित के बाद उत्तर लिख के आए तो हमको टीचर आधा मार्क देते हैं। 5 मार्क का प्रश्न है तो आधा मार्क, सीधा उत्तर लिखा तो। क्यों? सीधा उत्तर ही तो आपको चाहिए ना, बाकी बीच का तामझाम क्यों आपको चाहिए भाई? वही तो जरूरी है। उसके अनुसार तो पता चलेगा कि आपने किन सूत्रों के अनुसार उसको हल किया है। इस तरह से ये इसके लिए है। देखिए, प्रत्येक गाथा, प्रत्येक शब्द बहुत सोच समझ के लिखा जाता है। आज आप सोचिए, इतने सालों बाद प्रत्येक अंग की संख्या हो, प्रत्येक पूर्व की संख्या हो, या फिर एकम इकट्ठी संख्या हो, उसका भागफल हो, सब कुछ कितने भी बड़े कैलकुलेटर में, कितने ही बड़े लैपटॉप कंप्यूटर आदि में, कितने ही बड़े एआई से इसको हल करे तो भी उत्तर बिल्कुल वही आ रहा है। सोचिए उस समय उनके पास क्या था। उसके बाद भी कहीं संख्या कम ज्यादा नहीं होती है। इन्हीं के नोट्स हम यदि अपने कॉपी में, अपने रजिस्टर में बनाएंगे तो कुछ आगे पीछे हम लिख सकते हैं देखकर भी। तो उन्होंने उस समय जब लिखा होगा तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार सोच के लिखा है। कई सारी गाथाएं हो सकता है कि लिखने के बाद उन्होंने मिटा दी हो, और उन गाथाओं का सार नहीं, इतनी गाथाएं आवश्यक नहीं है, उसको 1-2 गाथाओं में हम बिठा सकते हैं, तो उन्होंने उसको संक्षेप किया हुआ होगा। बहुत सोच समझ के लिखा है, इसलिए
दीदी के प्रश्न को हम बुरा नहीं मान रहे, ठीक है ना, प्रश्न मन में आने चाहिए, ऐसा क्यों ऐसा क्यों, लेकिन यह भी चिंतन होना चाहिए जो भी किया होगा बड़े सोच समझ के किया होगा। यूं ही नहीं लिखा जाता है। हम आज एक टेक्स्ट मैसेज 3 लाइन का लिखते हैं तो 10 बार सोचते हैं और फिर उसके बाद उसको भेजते हैं, उसके बाद भी कुछ गलती निकलती है, बताइए। शादी के कार्ड में 10 अक्षर होते हैं, उसमें गलती निकलती है। अब इतने बड़े ग्रंथ को लिख रहे हैं और जान रहे हैं कि इसके बाद जो है यही सब कुछ है, तो कितना सोच समझ के उन्होंने लिखा होगा, बहुत मेहनत लगी है। ठीक है, आइए 365 और 366 नंबर की गाथा को हम एक बार देखते हैं। यहाँ पर कल जो संख्या बताई थी, पन्न, अट्ठ दाल, पनतीस, तीस, पन्नास, पन्न, तेर सदम। पन्न मतलब 50, अट्ठ दाल यहां से शब्द निकलेगा। यहाँ पर अट्ठ दाल का मतलब होता है 48, ठीक है ना। पन्नस के बाद शब्द क्या आया, पन्न, पन्न मतलब 50, 50 के बाद जो है अट्ठ दाल, ठीक है, अट्ठ दाल मतलब 48, समझ रहे हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर पन्न, अट्ठ दाल, पनतीस, 35, 30 मतलब 30, पन्नास मतलब 50, फिर पन्न मतलब 50, तेर सदम मतलब 1300, नऊदी मतलब यहाँ पर 90, दुदाल मतलब 42, ऐसे पूर्व। पन्नवन्ना, पन्नवन्ना मतलब यहाँ पर जो 5, ठीक है ना, पूर्व के बाद पन्नवन्ना, पंच पंचाशत, और फिर 1300 मतलब 1300, इस तरह से। अब देखो, जो पहले पन्न दिया 50, फिर अट्ठ, ये अट्ठ दाल 48, फिर 35 मतलब 35, फिर 30, फिर जो है पनास मतलब 50, फिर पन्ना मतलब 50, फिर 1300 मतलब 1300, फिर नौदी मतलब 90, दुदाल मतलब 42, फिर पूवे के बाद पन्न वन्ना मतलब पंच पंचाशत मतलब 55, फिर 1300 मतलब 1300, 600 पन्नास, 600 मतलब 600, पन्नास मतलब 50, ठीक है, पन्नासाइम, फिर 1400 पन्नास मतलब 450, फिर छठा मतलब 625, विहि लखे ही दुगुनिया, मतलब विहि मतलब 2 लाख से इनको गुनिया गुणित करना है, 2 लाख से इनको गुणित करना है। फिर पांचवा जहां पूर्व होगा वहां रुऊन मतलब एक कम करना है, और छठा जहां पर पूर्व होगा वहां पे जो है 6 अधिक करना है। इस तरह से 6 अधिक करके उसको लिखना है। अब ऐसा करने पर प्रत्येक पूर्व के पदों का जो प्रमाण होगा वह प्रमाण हम कैसे करेंगे। अब ये जो संख्या दी गई है, इस संख्या के क्रम से हमने आपको कल होमवर्क दिया था कि 14 पूर्व के नाम एक साइड लिखने हैं, फिर 50, 48, 35, 30, 50, 50, 1300, 90, 42, 55, 1300, 650, 450 और 625, ऐसी संख्या लिख के रखनी है। बस इतना याद रखना है कि जो पांचवा होगा उसके आगे ब्रैकेट में -1, और छठा होगा उसमें +6, ऐसी संख्या करके रखनी है। फिर उसको गुणित 2 लाख ऐसा लिखना है, फिर इज इक्वल टू हमें उसकी संख्या निकालनी है। ठीक है, ये जो है ये कल की कक्षा में हमने विषय पढ़ा था। ऐसा करने पर जो संख्या निकलकर हमारे सामने आई थी, तो उत्पाद पूर्व की संख्या यहाँ पन्न दी मतलब 50 दी है, इसको 2 लाख से गुणित करने पर 1 करोड़। अग्रायनी पूर्व की 48 दी है, इसको 2 लाख से गुणित करने पर 96 लाख। वीर्य प्रवाद पूर्व की संख्या 35 दी है, इसको 2 लाख से गुणित करने पर 70 लाख।
भाई 1 लाख से गुणित किया तो 35 लाख, 2 लाख से किया तो 70 लाख। अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व का 30 संख्या दी है, उसको 2 लाख से गुणित किया 60 लाख। ज्ञान प्रवाद पूर्व में हमने ब्रैकेट में लिख के रखा है -1, और संख्या इसकी 50 है। 50 को हमने 2 लाख से गुणित किया मतलब 1 करोड़ बनी, और उसमें से -1 मतलब 1 कम 1 करोड़ हम बोलेंगे, ठीक है ना। फिर सत्य प्रवाद 50 में हमने +6 लिख के रखा था, तो 2 लाख उसको गुणित किया तो 50 से 2 लाख गुणित 1 करोड़ 6। आत्म प्रवाद पूर्व की संख्या 1300 दी है, 2 लाख से गुणित किया 26 करोड़। कर्म प्रवाद पूर्व की संख्या 90 दी है, 2 लाख से गुणित किया तो इसको हम बोलेंगे 1 करोड़ 80 लाख। प्रत्याख्यान पूर्व की संख्या 42 दी है, 2 लाख से गुणित किया 42 दूनी 84, 84 लाख। विद्यानुवाद पूर्व की संख्या 55 दी है, इसको 2 लाख से गुणित किया तो 1 करोड़ 10 लाख, 55 दूनी 110 तो 1 करोड़ 10 लाख। कल्याण प्रवाद पूर्व की संख्या 1300 दी है, 2 लाख से गुणित किया 26 करोड़। प्राणवाद पूर्व की संख्या 650 दी है, 2 लाख से गुणित किया 13 करोड़। क्रिया विशाल पूर्व की संख्या 450 दी है, 2 लाख से गुणित किया 9 करोड़। त्रिलोक बिंदुसार पूर्व की संख्या 625 दी है, 2 लाख से गुणित किया 12 करोड़ 50 लाख। इस तरह से इसका हमें उत्तर समझना चाहिए, ठीक है। अब देखो, ऐसा करने पर प्रत्येक पूर्व पदों का जो प्रमाण होगा, वह प्रमाण यहाँ पर जो आपके सामने भावार्थ में दिया है, वही भावार्थ वाला विषय अभी हमने पढ़ा। तो प्रथम आचार अंग में किस तरह आचरण करे, किस तरह खड़ा हो, किस तरह बैठे, किस तरह शयन करे, किस तरह भाषण करे, किस तरह भोजन करे, किस तरह पाप का बंध न हो, और किस तरह से क्रियाओं के अन्य की तरह क्रियाओं का करने पर पाप बंध ना हो, ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया है। मतलब यत्न पूर्वक आचरण करना है, यत्न पूर्वक खड़े होना है, यत्न पूर्वक बैठना है, आदि सब वर्णन। एक दीदी ने उस दिन प्रश्न पूछा था कि हमने अंग का मतलब लिखा नहीं है सभी का, तो देखिए यहाँ पर खुद सब वर्णन आचार्य महाराज दे रहे हैं हमको अर्थ में। सूत्र कृतांग में ज्ञान विनय निर्विघ्न अध्ययन क्रिया का वर्णन। स्थानांग में संपूर्ण द्रव्य एक से लेकर उसके कितने विकल्प हो सकते हैं, वैसे उन विकल्पों के स्थानों का वर्णन। समवाय अंग में उन द्रव्यों के परस्पर किस किस धर्म के अपेक्षा से सादृश्य बताया है, वह समवाय अंग। व्याख्या प्रज्ञप्ति में प्रत्येक अंग में जीव है या नहीं, वक्तव्य अव्यक्तव्य का वर्णन। फिर जो छठे नाथ धर्म कथा या ज्ञातृ धर्म कथा अंग में वस्तुओं के स्वभाव का वर्णन, तीर्थंकरों का महत्व, दिव्य ध्वनि का समय, 10 धर्मों का वर्णन, गंधर्व इंद्र चक्रवर्ती आदि का वर्णन। उपासकाध्ययन में उपासकों की मतलब श्रावकों की 11 प्रतिमाओं से संबंधित शील आचार, दूसरे क्रियाकांड आदि का वर्णन। अंतकृत दशांग में प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ में 10-10 मुनि के 4-4 प्रकार का जो उपसर्ग सहन करके संसार के अंतर को प्राप्त हुए, उनका वर्णन। अनुत्तरोपादिक दशांग में प्रत्येक तीर्थंकर काल में या प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ में होने वाले उन 10-10 मुनियों का वर्णन है, जो घोर उपसर्ग सहन करके कहां पर उत्पन्न होते हैं, वो विजय वैजयंत आदि अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते हैं। प्रश्न व्याकरण अंग में जो अनेक प्रकार के प्रश्न गंधर्व तीर्थंकरों को करते हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। विपाक सूत्र अंग में द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार शुभाशुभ कर्मों की तीव्र मंद मध्यम आदि प्रकार की चर्चा। दृष्टिवाद अंग में 363 मिथ्या मतों का वर्णन और उनका निराकरण। दृष्टिवाद अंग के 5 भेद किए, परिकर्म सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। तो प्रथम भेद परिकर्म में गणित के करण सूत्रों का वर्णन है। फिर इसके 5 भेद है, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीपसार प्रज्ञप्ति, व्याख्या प्रज्ञप्ति। चंद्र प्रज्ञप्ति में चंद्रमा संबंधी विमान, आयु, वृद्धि, गमन आदि का वर्णन है। सूर्य प्रज्ञप्ति में सूर्य संबंधी आयु, परिवार, गमन, ग्रहण आदि का वर्णन है। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में जम्बूद्वीप से संबंधित मेरु, कुलाचल आदि का वर्णन है।
फिर द्वीप सागर प्रज्ञप्ति में असंख्यात द्वीप और समुद्रों का स्वरूप उसका वर्णन है। व्याख्या प्रज्ञप्ति में रूपी आरूपी जीव आजीव द्रव्य का वर्णन है। और इस तरह से दृष्टिवाद के दूसरे भेद में सूत्र में 363 मिथ्याओं का पूर्व लक्ष्य पूर्वक निराकरण है। तीसरे भेद प्रथमानुयोग में 63 शलाका पुरुषों का वर्णन है। चौथे भेद पूर्व के 14 भेद है, उनमें से किस किस विषय का वर्णन है यह संक्षेप में क्रम से बताते हैं। उत्पाद पूर्व में प्रत्येक द्रव्य के उत्पाद व्यय द्रव्य और उनके संयोगी धर्मों का वर्णन किया गया है। अग्रायनी पूर्व में द्वादशांग के प्रधानभूत 700 सुनय दुर्नय पंचास्तिकाय षड द्रव्य सप्त तत्व नव पदार्थ आदि का वर्णन है। वीर्यानुवाद पूर्व में आत्मवीर्य परम वीर्य उभय वीर्य काल वीर्य तपोवीर्य गुण वीर्य पर्याय वीर्य आदि का वर्णन है। अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व में स्याद आस्ति स्याद नास्ति सप्त भंग का वर्णन है। ज्ञान प्रवाद पूर्व में मतिश्रुत अवधि मन पर्य, जैसे हम ज्ञानाधिकार यहाँ पर पढ़ रहे थे, सब कुछ वर्णन उस ज्ञान प्रवाद में पढ़ने को मिलेगा। सत्य प्रवाद में 8 प्रकार के शब्द उच्चारण के स्थान, 5 प्रयत्न वाक्य संस्कार आदि शब्दों का कैसे कैसे प्रयोग करें, सब वर्णन उसमें दिया गया है। आत्म प्रवाद में आत्मा के कर्तृत्व आदि का वर्णन है। कर्म प्रवाद में मूलोत्तर प्रकृति उनका बंध उदय उदीर्णा आदि के अवस्थाओं का वर्णन है। प्रत्याख्यान पूर्व में नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव पुरुष के सहनन आदि का वर्णन है। उसके बाद विद्यानुवाद प्रवाद में अंगुष्ट प्रसेना आदि 700 अल्प विद्या रोहिणी आदि 500 महाविद्याओं का वर्णन है। जो आपकी व्याख्या में वर्णन दिया है ना, वही पढ़ रहा हूं मैं। विद्यानुवाद प्रवाद में अंगुष्ट प्रसेना आदि 700 अल्प विद्या रोहिणी आदि का वर्णन किया गया है। कल्याणवाद में तीर्थंकर आदि के गर्भावतरण से कल्याण उनके अनेक पुण्य कर्म षोडश भावना आदि का वर्णन किया गया है। ठीक है। फिर जो अगला है, मतलब इसमें तो जो कल्याण पूर्व है उसमें सब कुछ वर्णन आएगा। फिर त्रिलोक बिंदुसार में लोक का स्वरूप 36 परिक्रम 8 व्यवहार आदि का वर्णन है। दृष्टिवाद नामक 12वें अंग का 5वां भेद चूलिका है, उसके 5 भेद है जलगता स्थलगता मायागता आकाशगता रूपगता। इनमें से जलगता में जलगमन अग्निस्तंभन अग्निभक्षण अग्नि का आसन अग्नि प्रवेश आदि के मंत्र तंत्र तपश्चर्या आदि का वर्णन है। स्थलगता में मेरु कुलाचल भूमि आदि में प्रवेश शीघ्र गमन आदि के कारण मंत्र तंत्र आदि का वर्णन है। मायागता में इंद्रजाल संबंधी मंत्रादि का वर्णन है। आकाशगता में आकाश गमन के कारण मंत्र तंत्र आदि का वर्णन है। रूपगता में सिंहादिक अनेक प्रकार के रूप बनाने के कारणभूत मंत्रादि का वर्णन है। ये आप जो है इसको एक बार ध्यान से पढ़ना, तो संपूर्ण अंगों का वर्णन, संपूर्ण उन अंगों के बाद उनके भेद प्रभेद फिर पूर्व का जो वर्णन है, ये सामान्य रूप से आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक किसी को कुछ प्रश्न है क्या? फिर हम अगली 2 गाथाएं पढ़ेंगे अंग बाह्य श्रुत के भेद। किसी के कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। हाँ, कुमकुम जी जैन बोलिए। जय जी भैया जी। भैया जी, जो अभी आपने जो 365 गाथा कराई थी ना, तो आपने कहा था कि पांचवा जो है उसमें एक कम करना है, छठे में 6 जमा करना है। हम्म। तो ये इसमें श्लोक में किस में आया ये चीज? श्लोक में आइए ना, अभी तो अर्थ बताया था। हाँ। आप कि थोड़ा नहीं, सा ध्यान, मुझे ऐसा लग रहा है कम करते हैं नहीं पढ़ाते ध्यान से समय। पूरा सुनते देखो हो। ऐसा नहीं, आपको देखो जो 366 नंबर की गाथा है, उस अच्छा उसमें। 366 नंबर की गाथा के अंतिम 4 शब्द देखो। अच्छा पंचम उसमें। रून छुदा छट्टे। अच्छा अच्छा पंचम अच्छा मतलब समझ। 5वें में, रू मतलब एक कम एक करना कम। है, छदुदा अच्छा। मतलब 6 ठीक। युक्त करने छट्टे में। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये पूछ रहे थे कि जब विजयानुवाद पूर्व है, ये ना एक बार महाराज जी प्रवचन दे तो उन्होंने कहा था कि जो सूरबल आचार्य हुए, उन्होंने ना सिंह का रूप बना लिया था। कि रूप तो ये रूप बनाने वाला है, केवल या दृष्टिवाद में जो रूप बनाने वाला वो वाला रूप होता है? नहीं, उसमें कुछ नहीं, देखो ये तो थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा। एक तो सामान्य से वर्णन है, वास्तविकता तो अंग देखे किसने है, ठीक है ना, इसलिए उसकी कोई अच्छा। टेंशन नहीं है। ठीक है। उसमें और दूसरा जैसे ये ना, ये चंद्र विमान का आपने बताया, ये चंद्र मतलब प्रवृत्ति, तो इसमें जो मतलब जैसे देवताओं की संख्या वगैरह, तो अभी भी हमारे पास शास्त्र मात्र, जबकि हमारे पास पूरा वर्णन तो नहीं है।
तो इसमें इससे भी ज्यादा वर्णन है, मतलब जैसे इससे भी ज्यादा वर्णन होगा कि बिल्कुल चंद्र मतलब बिल्कुल, कितनी, ज्यादा वर्णन है ही उसमें, कोई दिक्कत नहीं उसमें तो। जो वर्णन हमारे पास है उससे कोई बहुत हाँ ज्यादा होगा बिल्कुल ये बिल्कुल, चंद्र। ज्यादा वर्णन है। तो ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद भैया जी। सरोज दीदी जी जैन बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, जैसे बताया 5 में 1 कम करना, तो 5 में से 50 आ रहा है, तो 50 में अपन 1 कम कर देंगे तो 49 होएगा। ना ना ना, ऐसा नहीं। पांचवे की जो पूर्ण संख्या आएगी उसमें से एक कम। 50 को 2 लाख से गुणित अच्छा करने पर अच्छा। 1 करोड़ होगा, उसमें से एक हाँ। कम करना है। अच्छा, उसमें से 1 कम करना है। हाँ, और भैया जी फिर 49 में इतना, से एक कम नहीं करना है। और भैया जी भावार्थ में आपने जो इतना पढ़ाया, तो भैया हमें तो याद कैसे करेंगे, याद तो रहेगा ही नहीं, नहीं फिर देखो इतना। देखो, ये परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा। एक सामान्य रूप से द्वादशांग में क्या वर्णन ये बताया गया है। अच्छा ठीक भैया है जी ना, तो ये तो भाई जो जो उस ग्रंथ में, ये तो मैंने उस दिन शॉर्टकट में आपको सब बोल दिया था। हाँ लेकिन बोला एक था। दीदी ने प्रश्न पूछा था कि भाई हम कुछ लिख नहीं पाए, तो मैंने उनको बोला था ग्रंथ में आप आगे आएगा। तो इसलिए अच्छा। जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको बताया, आपके ग्रंथ में सब कुछ वर्णन है। फिर भी जो हाँ मैं भैया। नोट्स बना रहा हूँ ना, उसमें ये शॉर्टकट दो दो लाइन में सबका मैं लिख रहा हूँ अलग से। वो नोट्स भी अच्छा आपको जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है भैया जी। हाँ, तो भैया जी इतना याद नहीं होता, इतना नहीं लिख पाएंगे भैया जी हम, होने तो। कोई बात नहीं। देखो, ये तो हमको भी थोड़ा ना थोड़ा पूरा याद होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जितना हो सके उतनी अच्छी बात है भाई। एक काम करना है, कभी भी हम लोग क्या करते थे जब गुरुजी पढ़ाते थे ना, तो जो हाँ अंग का नाम है, उस हाँ। अंग के नाम से उस वर्णन में जितना वर्णन आता है उतना हम याद करते थे, ताकि नाम से वो बात याद हो जाए। जैसे अच्छा। आचार अंग है, आचार अंग हाँ में क्या होगा भाई, आचार का वर्णन होगा। आचार हाँ मतलब क्या, कैसे उठना है, कैसे बैठना बैठना है, मतलब वहां पर यत्नाचार प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, वही वर्णन। उसके विषय में हम 3 4 लाइन लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो जो अच्छा भैया। नाम से अर्थ निकलता है उतना याद करिए। फिर हमें अलग से कोई चीज याद करने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र कृतांग है भाई, उसमें सूत्रों का वर्णन है। सूत्र किसके होंगे, तो जो भी जम्बू द्वीप आदि वगैरह होंगे उनको सूत्र के माध्यम से बताया जाएगा, वो सूत्र वर्णन। समझ रहे हैं। ठीक है भैया जी। हाँ। ठीक है भैया, जय जिनेन्द्र। जय जैन। सुलेखा दीदी जी जैन बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, ये अभी क्लास जो ये कब डलेंगी? हमने शुरू की भी अटेंड नहीं की थी, बीच में कुछ की थी और अभी हम शिखर जी चले गए थे तो फिर अटेंड हाँ, नहीं की डले हमने। डलेगी डलेगी, अभी आ गई मेरे पास, आज ही आ गई है। लेकिन उसमें क्या है, 2 3 दिन वो क्लाउड पे रिकॉर्डिंग हुई थी, मतलब मेरे लैपटॉप में रिकॉर्ड हुई है वो। तो उसको मैं जी उनके पास भेजूंगा एक बार भैया के पास, तो वो ऐड करके मैं आपको भेज दूंगा। जी भैया आएगी और जी। रिकॉर्ड हो रही है सब कुछ, उसकी चिंता मत कीजिएगा। ठीक है। जी भैया जी, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जय। अर्चना दीदी जी जैन बोलिए। अर्चना दीदी जी जैन अनम्यूट कीजिए, अर्चना जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र बोलिए। आवाज। जय बोलिए। जिनेन्द्र भैया जी। बोलो ना जय जिनेन्द्र, प्रश्न जय पूछिए आप। जिनेन्द्र। हाँ भैया जी, हाँ वो 352 नंबर की गाथा का अर्थ समझ में नहीं आ रहा था भैया जी। किसका। 300 नंबर, 352 नंबर की गाथा, जो 64 मूल वर्ण है ना, वो अर्थ समझ में नहीं आया ये वाले। सुनो सुनो ना, ये आप व्हाट्सएप पे डाल देना। आप, मैं उस पे बता दूंगा। अभी इससे संबंधित तो कोई प्रश्न नहीं है ना। आपकी शंका जो है ना, वो है ना व्हाट्सएप पे भैया जी? डाल देना। इससे है ना अभी अभी जो विषय चल रहा है ठीक है उससे भाई। संदर्भित कुछ है तो पूछिए। ठीक है ठीक है भैया जी। चौथे भेद पूर्व जो भेद है ना, जो शास्त्र सुना है, क्या है प्रधान रूप शास्त्र सुना है, कहा से क्या होता है? जैसे फिर किसका। सत द्रव सात तत्व, ये तो समझ में आ गए हैं। इसी नंबर पेज पे अभी जो लास्ट पैराग्राफ पढ़ाया ना आपने, चौथे भेद पूर्व कि 14 भेद का। हाँ, बोलिए ना, क्या 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 समझ में नहीं आया उसमें। इसमें जो शास्त्र सुनाई लिखा है, इसका अर्थ क्या होता है? प्रधान भूत शास्त्र सुनाए, दो प्रभाव। दशांग के हाँ अग्रणी बोल। पूर्व, दो दशांग में प्रधान भूत शास्त्र सुनाए तथा द्रोण पंचाशी का सर, ये तो समझ में। शास्त्र सुनाए क्या होता है जी? जो लास्ट ये का पैराग्राफ अभी आपने पढ़ा। लास्ट पैराग्राफ ना। हाँ, 175 पेज पे है जो 75 ही तो। 175 तो नहीं, 186 चल रहा है नहीं लास्ट पे तो। नहीं, 185 पेज जो है भैया जी।
हाँ, जो चौथी लाइन में, तीसरी लाइन आखिरी पैराग्राफ। वाक्य संस्कार वाली 716 ही बोल रहे क्या आप? पता नहीं क्या। हाँ, डीसीजी जैन बोलिए। अर्चना दीदी, आपका प्रश्न समझ में नहीं आया मुझे, आप उसको एक बार लिख के अंडरलाइन करके व्हाट्सएप भेज दीजिए, मैं आपको उत्तर भेज दूंगा। डीसीजी भैया जैन जी, बोलिए। भैया जी आपकी कोई वीडियो नहीं मिल रही हम लोगों को, क्या बात है? ये हम लोग को कैसे वो करें अब रिकॉर्डिंग? वो एक्चुअली क्या है, जो वो शुभम भाई जो रिकॉर्डिंग करता है ना, ये तो हम ले रहे हैं कक्षा जालना महाराष्ट्र से। वो रिकॉर्डिंग सांगानेर में होती है, उन्होंने लिंक कल बनाई है, उसमें कुछ कक्षाएं अपलोड होना बाकी है, इसलिए मैं आपको नहीं भेज रहा हूँ। वो अभी कल पूरा हो जाएगा तो कल मैं भेज दूंगा ग्रुप पर। हाँ, मतलब एक भी रिकॉर्डिंग नहीं मिली हम लोगों को, नहीं आप नहीं, कह रहे ठीक है मिल ठीक जाए। है, कल हो जाएगा वो। ठीक है। हाँ हाँ। पूर्णिमा दीदी जी जैन बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी, हाँ, उत्पाद पूर्व की 50 अग्राणी की इसकी मतलब नंबर याद करने पड़ेंगे, ये ना ना कैसे ना, लगा? हाँ? ये देखो, गाथा का अर्थ हमको निकालते आना चाहिए बस। संपूर्ण याद नहीं किया तो भी चलेगा, गाथा का अर्थ निकालते आना चाहिए। अच्छा, चलो हाँ ठीक है। जी। आभाजी जैन बोलिएगा। आभाजी जैन, अनम्यूट कीजिए। वीना जी जैन बोलिए, वीना जी जैन। भैया जी जय जिनेन्द्र। भैया जी, जो जय। मैंने कल लिख के डाला था वो मेरा सही था? हाँ, बराबर है, बराबर है। तो ठीक है, सही है। पर बिल्कुल भैया जी बिल्कुल। पर भैया जी मुझे इनके अर्थ निकालने नहीं आ रही। जैसे अचारांग है, उपाद, वो देखो, सुत्प्रतंग थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा बार बार पढ़ने से आएगा, एक बार में तो नहीं आएगा ना, धीरे धीरे करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मेरे हाँ। को मैंने बहुत कोशिश करी, मेरे से निकले हाँ नहीं ठीक है, इनके धीरे अर्थ। धीरे आ जाएगा, कोई नहीं, ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। कल्पना दीदी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, जैसे राजा शिराणिक ने वो पूछे थे गौतम गंधर से वो 60,000 प्रश्न, तो वो हम्म। कौन से अंग में आएंगे फिर जी? प्रश्न व्याकरण अंग में। प्रश्न व्याकरण अंग में, हाँ, अच्छा। जी। ठीक है। जी भैया जी, जय जिनेन्द्र भैया जय जी। जिनेन्द्र। देखिए, एक प्रश्न मैं सबसे उम्मीद कर रहा था, वो प्रश्न किसी ने नहीं पूछा, मैंने इसलिए वक्त भी दिया सभी को। मैं ये चाह रहा था कि आप ये पूछे कि वर्तमान में इसमें से कौन सा अंग हमारे पास उपलब्ध है, कौन सा अंग यहाँ पर है, कोई बता सकता है? वही रेज हैंड करे, वो डबल रेज हैंड करे कि कौन सा अंग। अभी देखो, हमने ये 12 प्रकार के अंग पढ़े, जो पूर्व पढ़े, वर्तमान में क्या कोई है हमारे पास कोई अंग का वर्णन? पूर्णिमा दीदी जी आप बोलिए। पूर्णिमा दीदी जी, हाँ बोलो। जय जिनेन्द्र भैया, अभी तो हाँ, मेरे हिसाब से अंग बाह्य में जैसे सामाई के 24 भगवान की स्तुति है, ये अपन कह सकते हैं। वंदना है, प्रतिक्रमण है, या तो फिर ये अंग प्रश्न। प्रविष्ट में। हाँ, अंग प्रविष्ट में तो अस्थि नास्ति का भी है ना, सप्तभंग का भी वर्णन आता है अपने। वर्णन तो सब है अपने पास, अब आचार अंग में क्या, श्रावकाचार में सब है। श्रावक के आचरण का वर्णन है, मुनि महाराज जी के आचरण का वर्णन है क्या नहीं अपने पास उपलब्ध? हाँ, है ना, एक जम्बूद्वीप आदि है। का वर्णन है, तो हम क्या माने? अपने को श्रद्धान करना है उस पे। नहीं, मैं ये प्रश्न, देखो ये प्रश्न आप सबसे मुझे उम्मीद थी, अब मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूं कि इन आचार अंग आदि अंगों में से वर्तमान में हमारे पास कौन से अंग है? क्योंकि ये वर्णन तो बहुत सारा हमारे पास उपलब्ध है, जो वर्णन प्रत्येक अंग का आचार्य महाराज यहाँ पर बता रहे, इसमें ये वर्णन है, तो ये बहुत सारा तो है, तो कौन सा अंग हमारे पास है? ज्ञात कृथा आएगा, ज्ञात धर्म कृथा। अच्छा, तीर्थंकर की जो कथा है वो हाँ, ज्ञातृ पंच धर्म कथा कल्याण अंग का है वर्णन हमारे अपन पास। सुनते हैं ना हम। उपासक का ध्यान भी आएगा, क्योंकि अपन प्रतिमाओं का पालन करते हैं। रावकों का वर्णन हमारे पास है, तो उपास का ध्ययन अंग होगा, ऐसा आपका कहना है, ठीक है। हाँ। हाँ चलो,
अब देखो ध्यान से सुनो, ये विषय बहुत बढ़िया विषय, इतना हमने द्वादशांग अंग के विषय में सुना। कभी भी कोई भी इस विषय में प्रश्न पूछे, ये उत्तर हमको आना चाहिए, साथ ही हमको भी ये जानकारी होनी चाहिए द्वादशांग में से या पूर्व का जो वर्णन यहाँ पर दिया है, इसमें से कोई भी ग्रंथ अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। कोई भी ग्रंथ हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, कोई भी ग्रंथ नहीं है। और इससे जो जो शास्त्र हमको ऐसे लगते कि ये वर्णन हमने इस शास्त्र में पढ़ा है, ये तो है अंग, ये उस अंग का वर्णन नहीं है, या वो शास्त्र हम उस अंग का है, ऐसा नहीं कह सकते। जैसे उपासकाध्ययन में शास्त्रों के मतलब श्रावकों के आचरण का वर्णन है, और जो हमारे पास श्रावकाचार उपलब्ध है, तो जो हमारे पास श्रावकाचार उपलब्ध है, जो हमारे पास श्रावकाचार उपलब्ध है, तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि उपासकाध्ययनांग में से ये एक है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। सब लोग समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं 12 अंगों में से एक भी अंग हमारे पास उपलब्ध नहीं है, और इससे संदर्भित यदि कोई शास्त्र में वर्णन है तो हम उस अंग का ये शास्त्र, ऐसा भी नहीं कह सकते। हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि उस अंग का एक अंश इस शास्त्रों को हम मान ले, नहीं कह सकते। भाई श्रावकाचार को हम उपासकाध्ययन का एक अंश मान ले, नहीं कह सकते। हम क्या कहेंगे, ध्यान से सुनो, सिद्धांत क्या बनाएंगे हम? सिद्धांत ये बनाएंगे, मान लो मिठाई की कोई बहुत बड़ी दुकान है, और उस मिठाई के दुकान पर सैकड़ों प्रकार की मिठाइयां रखी है। हमने उस मिठाई वाले दुकानदार को कहा, भाई सभी में से थोड़ी थोड़ी मिठाई निकालो। अब सभी में से थोड़ी थोड़ी मिठाई उसने निकाली। अब वो मिठाई भी जो है लगभग 3-4 किलो की बन गई, क्योंकि बहुत सारी मिठाइयां उसके पास थी। अब हमने उसको बोला, सुनो, अब इसमें से हमको 100 ग्राम मिठाई दे दो। पूरे दुकान में से जितनी मिठाइयां थी, उन मिठाइयों को पहले थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया। अब उसमें से भी मात्र 50 ग्राम मिठाई हमने या 100 ग्राम मिठाई खरीदी। यूं समझना, संपूर्ण द्वादशांग में से उतना ही ज्ञान अभी हमारे पास है, उतना ही ज्ञान। कोई भी अंग का ज्ञान अभी हमारे पास नहीं है। सभी अंगों से थोड़ा थोड़ा ज्ञान उपलब्ध होके, जो ज्ञान हमारे आगे की आचार्य परंपरा याद रख पाए हैं, उतना ही ज्ञान हमारे पास है। ये विषय बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छे से, ठीक है? इसलिए ये मतलब प्रश्न हम जब जब ये बातें पढ़ते हैं, या द्वादशांग का वर्णन हम जब जब पढ़ते हैं, तो ये सारी बातें हमारे पास आएगी। और हमको ऐसा लगा क्या कि भाई तत्वार सूत्र में ये वर्णन दिया है, 7 तत्वों का वर्णन दिया है। अब 7 तत्वों का वर्णन जो है वो किसके स्थानांग में है? स्थानांग में 7 तत्वों का वर्णन है, तो क्या ये तत्व सूत्र स्थानांग का ग्रंथ माने? सूत्र में है तो क्या सूत्रांग का ग्रंथ माने? इसमें समय का भी वर्णन तो समयांग का ग्रंथ माने? ऐसा बिल्कुल नहीं। संपूर्ण ग्रंथों में से थोड़ी सी ही बात बस आगे के आचार्यों के पास आई थी, उतना ही ज्ञान हमारे पास है। किसी भी अंग का ज्ञान हमारे पास नहीं है, किसी भी पूर्व का ज्ञान हमारे पास नहीं है। उसमें से बहुत थोड़ा सा है, बस 50-100 ग्राम की उतनी मिठाई। और उतनी मिठाई भी हम घर लाए तो वो मिठाई हमने सबको बांट दी, परिवार वालों को। उतनी मिठाई भी हम नहीं खा पाए, समझ रहे? तो एक ग्रास मात्रा हमारे पास आया है, ऐसा समझना। ये बिल्कुल याद रखना। मतलब श्रुतक ज्ञान को हम पढ़ रहे हैं, श्रुतक ज्ञान का उपसंहार अभी हम करने वाले हैं, तो यह विषय हमारे ज्ञान में होना चाहिए। ये ग्रंथ में नहीं मिलेगा आपको। बात समझ रहे हैं? ये बहुत पते की बात है, और बहुत अच्छे से इसको याद रखना कि जो हम पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल उसका सार रूप में थोड़ी सी बात है। समझ में आ रहा है? तो इसको इस तरह से याद रखना, इस तरह से समझना, क्योंकि जब जब हम उस ग्रंथ की व्याख्या याद करेंगे कि आचार अंग में क्या वर्णन है, तो आचरण का वर्णन है। फिर हम मूलाचार को लगा देंगे कि आचार अंग का मूलाचार ग्रंथ है, क्योंकि उसमें मुनियों के आचरण का वर्णन है, तो आचार अंग में भी तो वही वर्णन है। तो हम ऐसा मतलब हमारी भ्रांति कहीं ऐसी ना हो जाए कि आचार अंग का मूलाचार है।
समझ में आ रहा है पूर्णिमा दीदी जी? जो आपने उत्तर दिया, एक सोच से हमने ये कहा, देखो ये मन में आता है कि ऐसा ऐसा है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे याद रखना है कि नहीं, कोई भी अंग अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, कोई भी अंग नहीं है। इस तरह से ये सिद्धांत बनेगा, ऐसा सिद्धांत बना के ही काम हमको करना है। आइए एक गाथा हम पढ़ लेते हैं। अंग बाह्य श्रुत के भेद जो है 367 और 368 नंबर की गाथा में है। ये दोनों गाथाएं आज हम पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। 367 नंबर की गाथा स्क्रीन पर है, देखो। सामाय चौविसत्थम विसत्थयम, ऐसा बोलना है। सामाय चौविसत्थयम तदो वंदना पड़ी कमणम तदो वंदना पड़ी कमनम वेन इयं किदियम वेन इयं किदियम दशवेयालं च उत्तरझयनम् दशव्ययालं च उत्तरझयनम्। एक गाथा और करेंगे। कप्प व्यवहार कप्पा कप्प व्यवहार कप्पा कप्पियमः कप्पियं च पुंडरियम् कप्पियमः कप्पियं च पुंडरियम् मह पुंडरीय निसिः मह पुंडरीय निसिः यमिदि चोदस्समङ्गबाहिरयम् यमिदि चोदस्समङ्गबाहिरयम्। एक साथ बोलेंगे। सामाय चौविसत्थयम् तदो वंदना पड़ी कमणम वेन इयं किदियम दशवेयालं च उत्तरझयनम् कप्प व्यवहार कप्पा कप्पियमः कप्पियं च पुंडरियम् मह पुंडरीय निसिः यमिदि चोदस्समङ्गबाहिरयम्। अब देखो, अंग प्रविष्ट के द्वादशांग के अंगों का वर्णन हमको बताया। अब ये जो 12वां अंग है उसी में पूर्व आदि का वर्णन भी आया है। मतलब अंग प्रविष्ट और जो पूर्व है उनका वर्णन कैसे है, कितने में है, उनके नाम क्या है, उनके अंदर वर्णन क्या है, यह अभी हमने पढ़ा। अब अंग बाह्य श्रुत के जो ज्ञान है उस अंग बाह्य श्रुत के विषय में हमको बता रहे हैं। अब देखो, पहला दिया सामायिक, मतलब सामायिक। चौविसत्थयम, 24 मतलब चतुर्विंशति जो तीर्थंकर है उनका स्तवन। वंदना, उसके बाद वंदना। परिकमनम मतलब प्रतिक्रमण। वेनय्यम मतलब वेनयिक। किदियम्मम, किदि मतलब कृति, यम्मम मतलब कर्म, तो कृति कर्म। दशवेयालम मतलब 10 वैकालिक। उत्तरझयनम मतलब उत्तराध्ययन। कप्प व्यवहार मतलब कल्प व्यवहार। फिर कप्पा कप्पिय मतलब कल्प्या कल्प। फिर महाकप्पियम मतलब महाकल्प्य।
फिर पुंडरियम मतलब पुंडरिक, महापुंडरियम मतलब महापुंडरिक, निषिद्ध निसीह मिधि मतलब निशीय, मिधि मतलब निषिद्धिका, मिधि मतलब इतने ही, चौदस मतलब 14, अंग मतलब अंग, बाहिरम मतलब बाहिर के, अंग बाह्य के भेद। पुनः एक बार देखो, सामायिक मतलब सामायिक, 24 चतुर्विंशति, थयम मतलब उनका स्तवन, वंदना, परिक्रमणम मतलब परिक्रमण, वेनय्य मतलब वैनयिक, किदिकर्मम मतलब कृतिकर्म, दस वेयालम मतलब 10 वैकालिक, उत्तराध्ययनम मतलब उत्तराध्ययन, कप व्यवहार मतलब कर्प व्यवहार, कल्प्याकल्प मतलब कल्प्याकल्प, महाकप्य मतलब महाकल्प्य, पुंडरीय मतलब पुंडरीक, महापुंडरीय मतलब महापुंडरीक और निषिद्धिका, ये अंग बाह्य श्रुत के 14 भेद होते हैं। ये अंग बाह्य जो श्रुत है, उस अंग बाह्य श्रुत के ये इस तरह से 14 प्रकार के भेद होते हैं। इसमें सामायिक जो है वह नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र और काल भाव, इन 6 भेदों के द्वारा समता भाव का विधान किया जाता है। चतुर्विंशति स्तवन में त्रिकाल के 24 तीर्थंकरों के नाम, संस्थान, उत्सेद, पंच महाकल्याणक, 34 अतिशय आदि का स्वरूप बताया जाता है। वंदना किन्हीं एक तीर्थंकर संबंधी या उनके आधार से जिनालय संबंधी वंदना का वर्णन। प्रतिक्रमण, इसमें प्रमादकृत दोषों के निराकरण, कारणभूत प्रतिक्रमणों का विस्तृत वर्णन। दैवसिक, रात्रिक, इर्यापथिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, संवत्सरिक, औत्तमार्थिक मतलब संलेखना के समय का प्रतिक्रमण का वर्णन होता है। वैनयिक में 5 प्रकार के विनय का विस्तृत वर्णन है। ये वैनयिक मतलब वैनयिक मिथ्या दृष्टि वाले नहीं, ये वैनयिक मतलब ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय, उपचार विनय, ऐसे 5 प्रकार के विनय का विस्तृत वर्णन इसमें है। कृतिकर्म मतलब अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य चैत्यालय, इन 9 देवताओं के वंदना की विधि इस शास्त्र में बताइए कृतिकर्म। 10 वैकालिक, इसमें धर्म प्रशंसा, आचार कथा, तपो विनय आदि के भेद से 10 विशिष्ट काल में होने वाले विशिष्ट आचरणों के क्रियाओं का वर्णन है। मुनियों के आचार तथा आहार शुद्धि आदि का भी वर्णन है। उत्तराध्ययन में देव, मनुष्य, तिर्यंच, अचेतनकृत 4 प्रकार के उपसर्ग, 22 प्रकार के परिशह आदि विधि का वर्णन है और परिशह पर विजय प्राप्त करने वाली भावनाओं का भी वर्णन है। कल्प व्यवहार मतलब साधुओं के योग्य आचरण एवं अयोग्य आचरण क्या है और अयोग्य आचरण के बाद कौन सा प्रायश्चित दिया जाता है, ये कल्प व्यवहार में आता है। कल्पाकल्प में द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव के अनुसार मुनिगणों के योग्य और अयोग्य क्रियाओं का वर्णन। महाकल्प में काल और सहनन का आश्रय लेकर साधुओं के योग्य द्रव्य, क्षेत्रादि का वर्णन। पुंडरिक में चारों प्रकार के देवों के उत्पत्ति के कारण रूप दान, पूजा, तपश्चरण आदि का वर्णन। महापुंडरिक में प्रतीन्द्र रूप महाविशिष्ट देवों के उत्पत्ति के कारणभूत तपों का वर्णन। निषिद्धिक में प्रमादजन्य दोषों के निराकरण करने के लिए जो निषिद्धि की जाती है उसका वर्णन किया है। तो अंग बाह्य के कुल अक्षर कितने होते हैं, तो हमने पढ़ा था 8,01,08,175। 8,01,00,000 जिसका हमने भाग नहीं जा सकता था वो लिए थे, तो 8,01,08,175 अक्षर इसमें हैं। इस प्रकार से ये मतलब अंग बाह्य जो है, उस अंग बाह्य के विषय में हमने यहाँ पर एक गाथा पढ़ी। अब जो है अंतिम उपसंहार के रूप में जो है श्रुतक ज्ञान की यह गाथा है, इस गाथा को भी अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर जो है आगे कल थोड़ा सा एक सामान्य रूप से रिवीजन लेकर हम आगे बढ़ेंगे। एक गाथा देखो 369 नंबर की, सुध केवलम चनानम दोन्नी विसरिसानि होन्ति बोहादो
दोन्नीवी सरिसानि होन्ति बोहादो सुदनानं तु परोक्षम सुदनानं तु परोक्षम पच्चखम केवलम नानम पच्चखम केवलम नानम। एक साथ बोलिए, सुद केवलम च नानम दोन्नीवी सरिसानि होन्ति बोहादो सुदनानं तु परोक्षम पच्चखम केवलम नानम। अर्थ देखिए, सुद केवलम च नानम, श्रुत केवल ज्ञान। अब श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान दो शब्द लेंगे। सुदम नानम केवलम च नानम, मतलब श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान। दोनों भी सरिसानी मतलब सदृश है। भूंति बोधादो, बोध के अनुसार। मतलब यदि ज्ञान की अपेक्षा से बात की जाए तो श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान सदृश ही है। देखो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि आचारंग हमारे पास उपलब्ध नहीं है, और एक तरफ ये बता रहे कि आचारंग में जो श्रुत ज्ञान का वर्णन, मतलब श्रुत ज्ञान जो आचारंग के माध्यम से हमको पता चल रहा है, वह श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों ही सदृश है ज्ञान की अपेक्षा से। दोनों में अंतर कैसे है? दोनों में अंतर है, सुदनानम तो परोक्षम पच्छक्कम केवलम नानम। श्रुत ज्ञान परोक्ष है और केवल ज्ञान पच्छक्कम मतलब प्रत्यक्ष है। जिस तरह श्रुत ज्ञान संपूर्ण द्रव्य और पर्याय को जानता है, उसी ही तरह केवल ज्ञान भी संपूर्ण द्रव्य और पर्यायों को जानता है। विशेषता इतनी ही है कि श्रुत ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, इसलिए परोक्ष अविशद अस्पष्ट है। इसकी अमूर्त पदार्थों और उनकी अर्थ पर्यायों तथा दूसरे सूक्ष्म अंशों में स्पष्ट रूप से प्रवृत्ति नहीं है, किंतु केवल ज्ञान निरावरण होने के कारण समस्त पदार्थों और उनके संपूर्ण गुणों तथा पर्यायों को स्पष्ट रूप से विषय करता है। कौन? केवल ज्ञान। इस तरह से श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में अंतर है, अंतर नहीं है। ये दोनों भी बातें बताई है। मतलब श्रुत ज्ञान जो जानता है वही बात केवल ज्ञान जानता है, लेकिन केवल ज्ञान ने जो जाना वो ही परंपरा से श्रुत ज्ञान से हम जान रहे हैं। तो श्रुत ज्ञान परोक्ष हुआ, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ। केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। तो जैसे केवल ज्ञान का विषय अपरिमित है, वैसे श्रुत ज्ञान का विषय भी अपरिमित है। शास्त्र से सबको जानने की शक्ति है, परंतु श्रुत ज्ञान सर्वोत्कृष्ट हो तो भी, मतलब श्रुत केवली भी कोई हो। श्रुत केवली मतलब कौन? संपूर्ण श्रुत का ज्ञान जिनको है, 11 अंग और 14 पूर्व कहा जाता है, वो भी ज्ञान जिनको है, वो श्रुत ज्ञान सर्वोत्कृष्ट जिनको होता है, वे भी सर्व पदार्थों में परोक्ष अर्थात अविषेद और अस्पष्ट ही जानते हैं। क्योंकि अमूर्तिक पदार्थों में, सूक्ष्म अर्थ पर्यायों में, अन्य सूक्ष्म अंशों में श्रुत ज्ञान की विशद प्रवृत्ति नहीं होती है। उसमें अवधिक ज्ञान की तरह प्रत्यक्ष रूप नहीं होता है, इसलिए श्रुत ज्ञान परोक्ष है। परंतु केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, विशद है और स्पष्ट रूप से मूर्तिक अमूर्तिक पदार्थ में, स्थूल सूक्ष्म पर्याय में उसका प्रवर्तन होता है। अक्ष अर्थात आत्मा इसके प्रति निश्चित है, किसी पर द्रव्य की अपेक्षा नहीं लगती है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष का लक्षण विशद और या स्पष्ट होता है। जहां अपने विषय के जानने में कसर ना हो, उसको विशद या स्पष्ट कहते हैं। इस तरह से श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष और परोक्ष के लक्षण से भेद है, परंतु विषय की अपेक्षा से यदि कहा जाए तो बिल्कुल उनमें भेद नहीं है। जैसे समंत भद्राचार्य भी देवागम में ऐसा कहते हैं,
शादवाद जो श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान ये दोनों सर्व तत्वों के प्रकाशी है, परंतु प्रत्यक्ष परोक्ष के भेद से उनमें भेद है। इन दोनों प्रमाणों में अन्यतम जो एक वस्तु है वह अवस्तु है। एक का अभाव मानने पर दोनों का अभाव या विनाश होता है। इस तरह से हमें समझना है। तो केवल ज्ञान के माध्यम से ही जो आगे ज्ञान बढ़ रहा है वो श्रुत ज्ञान से हमको मिल रहा है, ऐसा हमको समझना है। तो श्रुत ज्ञान के पदार्थ के स्थूल अंश को ही जानता है, लेकिन केवल ज्ञान स्थूल और सूक्ष्म दोनों को जानता है। श्रुत ज्ञान द्रव्य की कुछ पर्यायों को जानता है, केवल ज्ञान अनंत पर्यायों को जानता है। अमूर्त पदार्थों में यह मर्यादित ज्ञान है, लेकिन केवल ज्ञान मूर्त अमूर्त सभी पदार्थों में है, उसमें कोई भी मर्यादा नहीं है। ज्ञान की अपेक्षा श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में भली सादृश्यता है, परंतु श्रुत ज्ञान परोक्ष है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, इतना ही इसका सार है। इस तरह से श्रुत ज्ञान के विषय में संपूर्ण जानकारी आचार्य महाराज ने यहाँ पर हमको बताई। पर्याय ज्ञान से हमने शुरू किया था। पर्याय, पर्याय समास, अक्षर अक्षर समास, पद पद समास, ऐसा लेकर वस्तु पूर्व आदि को लेकर के प्रत्येक का वर्णन, प्रत्येक के अंगों का वर्णन, प्रत्येक के पदों का वर्णन, ये पद निकाले कैसे जाते हैं, इन सभी बातों को विस्तार से यहाँ पर हमने पढ़ा। इस श्रुत ज्ञान के सारभूत कल जो है कल की कक्षा हम पढ़ेंगे, फिर हम परसों से अवधिक ज्ञान के ओर चलेंगे। ठीक है ना। ये श्रुत ज्ञान का बहुत ही सुंदर वर्णन है और श्रुत ज्ञान का इस वर्णन को हमें अच्छी तरह से याद करना है। मतलब कम से कम गाथा का अर्थ रूप जो विषय है उतना तो भी हमको अच्छे से और स्पष्ट रूप से याद होना चाहिए। और बहुत शीघ्र ही हम मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान पर आधारित एक परीक्षा आपकी लेने वाले हैं। हम आपको उसकी कल्पना अभी से दे रहे हैं। मतलब आने वाले रविवार या सोमवार को ये परीक्षा होगी। आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके रखिए। जहां से हमने गाथा का प्रारंभ किया था 298 नंबर से लेकर 369 नंबर की गाथाओं तक एक पेपर आपका होगा, जिसकी आपको तैयारी करनी है और शीघ्र ही वो पेपर आपका लिया जाएगा। ठीक है, उसकी तैयारी आप करके रखिएगा। 2 पेपर आपके हुए थे, दोनों पेपरों के उत्तरों को आप लिखिए। बहुत लोग मुझे बोलते भैया आप उत्तर पत्रिका भेजिए, मैं भेजूंगा, लेकिन मेरी भेजने की आपका आवश्यकता क्या है? प्रश्न ग्रंथ से पूछे हैं, ग्रंथ में आप उस विषय में देखकर लिखिए, एक उत्तर पत्रिका आपके पास बनाकर रखिए। कुछ चीजें अब हमको खुद करनी है ताकि हमारा अध्ययन हो सके। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान पर आधारित रविवार को या सोमवार को आपकी परीक्षा होगी, उसकी तैयारी आप करके रखिएगा। इतना आज पढ़ लेते हैं, बाकी कल की कक्षा में लेंगे। जिनके कुछ प्रश्न और भी बचे हो, वैसे आज सभी को मौका दिया गया था क्योंकि श्रुत ज्ञान का यहाँ पर उपसंहार हो रहा था। फिर भी किसी का प्रश्न बचा हो, 1-2 दीदी का आवाज नहीं आई तो उनका प्रश्न रह गया है, तो आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। इतना कर लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषोक्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी।